वर्मी कंपोस्ट की ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। अपने 4 साल का एक्सपीरियंस और बताएंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विथ आलोक। किसान साथियों, हमने एक अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हम वर्मी कंपोस्ट की ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। उसी क्रम में आज हम अपने 4 साल का एक्सपीरियंस जो होता है उसको हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं। इसके सब विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा देखें और बहुत ध्यान से देखें कि वर्मी कंपोस्ट की यूनिट क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और कब लगाई जाती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट क्यों लगाएं। इस समय अगर हम बाहर जॉब करने जाते हैं, बाहर अगर हमें कहीं कमाने जाना है, तो हम 20 से 25 हज़ार रुपये अगर सैलरी पा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में 20 से 25 हज़ार अगर हम सैलरी पा रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छा है कि हम वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा लें। यहाँ पे आप बाहर कमाने वाले व्यक्ति के बराबर आमदनी बचा सकते हैं। वहाँ पर वो लोग खर्च करते हैं रहने का, खाने का, हर चीज़। आप घर पे रहेंगे, घर के लोगों के साथ रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। और आपस में जो लोग रहते हैं, जैसे हम कहीं पे मार्केटिंग करने जाएं तो वहाँ से नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सबसे पहले क्यों लगाएं, इससे आमदनी अच्छी है। उसके बाद आती है कैसे लगाएं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हम प्लांट लगाएं, जो हमारा प्लांट की दिशा होती है, यूनिट की दिशा होती है उत्तर की दक्षिण दिशा में रहनी चाहिए। ये ऐसा किया जाता है क्योंकि अगर सूरज की रोशनी को देखा जाए तो दक्षिण साइड में हमेशा पड़ती रहती है, उत्तर साइड में नहीं आती है। तो केंचुओं को जो रखरखाव होता है, कम देखभाल करना पड़े और उनमें मेहनत कम करनी पड़े, इसके लिए हम उत्तर से दक्षिण की दिशा में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट यूनिट कब लगाएं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट हमेशा हमेशा और हमेशा जब आप लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। पूरी गर्मी में ना लगाएं, उसके अलावा आप कभी भी लगा सकते हैं। आप उसको लगा सकते हैं जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर तक। ठंड में जैसे ठंडी और गर्मी, ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी में वर्मी कंपोस्ट यूनिट से लगाने से बचें और आप किसी भी मौसम में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट कहाँ लगाएं, ये बहुत बड़ी समस्या आती है। जो लोग समझ नहीं पाते वर्मी कंपोस्ट यूनिट हम कहाँ लगाएं, घर के पास लगाएं या खेत में लगाएं, कहाँ पे लगाएं। वो कुछ पॉइंट को अगर नोटिस करके लगाएं तो उनको बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट यूनिट वहाँ पर लगाएं जहाँ पे पानी की सुविधा हो। दूसरा नंबर लाइट की सुविधा हो। तीसरा नंबर अगर हम खाद की छनाई करते हैं उसको रखने की व्यवस्था हो। चौथा नंबर अगर हम किसी भी मौसम में, चाहे बरसात के मौसम में, चाहे ठंड के मौसम में, चाहे गर्मी के मौसम में, किसी भी मौसम में अगर हमें रॉ मटेरियल ट्रैक्टर ट्रॉली से लाना है, खाद लाना है, कच्ची खाद लाना है, उसको लाने में कोई असुविधा ना हो, जैसे कि जल भराव ना हो, वहाँ पे इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखकर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं उस स्थान पे, तो ये आधे से ज़्यादा हमारे पैसे की बचत कर लेता है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत पैसा लगाकर, बहुत पैसा खर्च करके ऐसी जगह पे लगाएं कि नई नई समस्याएं हों। जैसे हम बता दिए कि उत्तर दक्षिण में बेड लगाने से हमारे कुछ फायदे हैं। इससे नहीं है कि हमारा अगर पूर्व पश्चिम में है तो कोई दिक्कत होगी, बस उसमें रख रखाव और मेहनत ज़्यादा लगनी। अगर हम वर्मी कंपोस्ट की यूनिट उस स्थान पे लगाएं जहाँ पे पेड़ पालो हो, जहाँ पे हमारी आम के पेड़ हो, आम के बाग हो, अमरूद के बाग हो, नीम की पेड़ हो, वहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें छाया रहता है और छाया में केंचुआ ज़्यादा जल्दी काम करते हैं और अच्छी यूनिट मतलब खाद तैयार होती है। पत्तियाँ मिल जाती हैं जो हमें यूनिट में डालने की काम आती हैं। तो ये सब बातें आपको कम मेहनत के लिए और अच्छी खाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अगर वो मतलब क्या कह सकते हैं, आप सपोर्ट करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं। और उसके बाद अगर हम खाद के चयन की बात करें, हमारी वर्मी कंपोस्ट लग गई, किस दिशा में लगना ये हो गया, कहाँ लगना ये हो गया, कैसे लगना है अगर हम बताएं तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट कई तरीके से बनाई जाती है। अगर आप बैग में तैयार करें, वर्मी बेड में तैयार करें, परमानेंट स्ट्रक्चर में तैयार करें, कम खर्च में करना चाहें पॉलीथीन पे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा खर्चा करना चाहें तो आप ग्रीन नेट जो होता है उसका एक आप बैग बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें, जैसे बैग लगा, वर्मी कंपोस्ट यूनिट कई प्रकार से लगाए जा सकते हैं। आप जिस हिसाब से बजट बनाएंगे उस हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है वर्मी कंपोस्ट हमारी यूनिट अगर लग गई तो खाद का चयन कैसे करें। अगर घर का खाद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पर्सनल अपने लिए खाद तैयार कर रहे हैं तो आप 2 यूनिट लगाएंगे, घर का खाद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, केंचुए लाइए बनाइए। लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं, व्यवसायिक स्तर पे कर रहे हैं, तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा।
तो वहाँ पे खाद का चयन कैसे करें। अगर हम शहर से गोबर की खाद लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे समस्या आती है, पतंग का मंजा होता है, पतंग में यूज होने वाले मंजा, पत्थर हो गए, ईंट हो गए या कांच हो गए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें काम करने में हाथ में लग गए, पैर में लग गए या किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। अगर हम गांव से ले रहे हैं तो उसमें कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं। इन सब बातों का को देख कर ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाएं। इसमें कोई फिर दिक्कत ना आए, जैसे अगर हम खाद लेकर आए, पैसा खर्च कर रहे हैं तो अच्छी खाद मिले। खाद को देख के आप कहीं भी खाद देखने जाएं तो उसमें ये मत शर्माएं कि आपको हाथ डालने में दिक्कत हुई। आप पूरा हाथ डालकर या डंडे से खोद कर देख लें कि खाद कैसी है, उसके फिर लें। खाद ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। केचुओं के लिए सबसे अच्छी खाद है पीली खाद। पीली खाद लें और गाय का गोबर मिल जाए तो और अच्छा होता है। तो ये चीज़ रहता है जो ध्यान देने वाली बात होती है। तो खाद का चयन अगर आप कर लिए, लाकर गिरा रहे हैं यूनिट पे अपने, तो ठंडा कैसे करें, उसको फैलाइए, उसमें पानी डालिए। यूनिट में डालने से पहले गोबर की खाद ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो आपके केचुए मर जाएंगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा सिवाय नुकसान के। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने में एक तरफ खर्चा, पूरा खर्चा प्लांट को लगाने में, इस्टेब्लिश करने में, एक तरफ केचुए का खर्चा, दोनों सेम लगभग बैठता है। और इस तरह से अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहें तो केचुओं को बचाना सबसे प्राथमिकता रहती है। केचुए हमारे बचे रहेंगे तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलती रहेगी। तो गोबर की खाद अगर हम बिल्कुल ठंडा करके यूनिट में डालेंगे तो हमारे केचुए बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और महत्वपूर्ण बात आती है, जब हम पहली बार यूनिट लगाएं, जब हमारा पहली बार यूनिट लग रहा हो तो उसमें खाद की भराई कैसे की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा यूनिट है, गड्ढा, उसमें हम केचुए की खाद और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोबर की खाद जो डाल रहे हैं, वो पहली बार अगर डाल रहे हैं तो नीचे वाली परत पे आप पत्तियाँ, पुआल और किसी भी प्रकार के पत्ती पौधे हैं, खरपतवार हैं, उनको सुखा कर आप डाल सकते हैं। जिससे क्या रहता है कि नीचे की लेयर जो रहती है उसमें अगर हम पत्तियाँ, आम की पत्ती, नीम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, ये सब डाल दे रहे हैं तो सड़ने में टाइम लगता है। और हमारे जो केचुए रहते हैं लास्ट में, जब आप एक यूनिट तैयार करके देखेंगे, वो पहले तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम डाल रहे हैं। जब उनको हम डालेंगे और जब दोबारा खाद हमें पलटनी होगी दूसरे यूनिट में केचुआ सहित, तो उसको आपको फ़ायदा दिखेगा कि हमें क्या फ़ायदा दिखा। और उसके बाद जब हम प्रोसेस में आ गए तो हमें फिर ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो चलती यूनिट में हम जो वर्मी कंपोस्ट और वर्म केचुआ निकालते हैं, उसका निकालने का प्रोसेस दूसरा होता है। पहले हम किसी खाने को खाली करते हैं, फिर उसमें जो नीचे की लेयर बची रहती है केचुआ सहित, उसको हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें खाद की भराई करते हैं। वो लेयर की जो केचुआ सहित खाद होती है उसको ऊपर से डालते हैं। लोग क्या करते हैं कि चलती हुई यूनिट में नीचे की लेयर हटाते नहीं, उसी के ऊपर से नई खाद डाल दे रहे हैं। वो भी ठंडी है नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर हम नीचे की लेयर उठाकर ऊपर डाल देते हैं तो नीचे वाली लेयर हमारी पूरी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार रहती है, पूरी बनी रहती है। ऊपर डाल दिए, केचुए कुछ दिन उस पर रहेंगे, उसके बाद नीचे चले जाएंगे, ऊपर की लेयर आप हटा लीजिए, फिर उस पर आप पानी डालते रहें, वो चीज़ तैयार हो जाएगी। और जो भी यूनिट में समस्या आती है उसको आप देख के शुरुआत करें। जैसे कि अगर हम शुरुआत कर दिए, बाद में समस्या आ रही है तो उसका कोई बात नहीं। कई जगह वर्मी कंपोस्ट यूनिट हमने देखा जहाँ पर पानी की समस्या है, लोग पानी बाल्टी से ले जा रहे हैं, वो अगर उस जगह पे ना लगाकर सही जगह लगाते हैं। ऐसे हमारे कई किसान साथी आते हैं जिनको केचुए की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसे समय आ जाते हैं, भैया केचुआ दे दीजिए। हम उनसे बोलते हैं भैया क्या आप खाद ठंडी कर लिए हैं, बैग तैयार कर लिए, कह रहे नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत बेटर रहेगा। और हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि वो खाद की छनाई कैसे की जाती है और कैसे फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है और फिर कहाँ पर मार्केटिंग की जाती है, कहाँ कहाँ पर आप बेच सकते हैं। और फिर एक बार हम बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट बाहर जाने से अच्छा है, किसी जगह प्रदेश में जाके कमाने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने घर पर रह के और अपने समाज और सामाजिक स्तर पर अच्छी पहचान बनाकर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं। बहुत बहुत